तो महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर सियासी लड़ाई अब छिड़ी हुई है। बात शहर के नाम बदलने से शुरू हुई, लेकिन अब मुद्दा मुगल बादशाह औरंगजेब की शख्सियत पर आया है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अबू आजमी। उन्होंने कहा कि औरंगजेब खराब बादशाह नहीं था। जरूरत है इतिहास को सही से पढ़ने की, जरूरत है इतिहास को सही से पढ़ाने की। तो वहीं शिवसेना के शिंदे गुट ने अबू आजमी के बयान का विरोध कर दिया है और दीपक केसकर ने अबू आजमी को इतिहास में कमजोर करार दिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। बात शहर का नाम बदलने से शुरू हुई, लेकिन अब मुद्दा मुगल बादशाह औरंगजेब की शख्सियत तक पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा है कि औरंगजेब खराब बादशाह नहीं था, जरूरत है इतिहास को सही से पढ़ने और पढ़ाने की। औरंगजेब बादशाह कोई खराब बादशाह नहीं थे। औरंगजेब बादशाह की अगर सही हिस्ट्री दिखाई जाएगी, मैं समझता हूँ कोई भी हिंदू नाराज नहीं होगा। ये जो है गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। वहीं शिंदे कैंप के विधायक दीपक केसरकर ने अबू आजमी के इस बयान का विरोध किया है। उन्होंने औरंगजेब को क्रूर राजा कहा है, लिहाजा औरंगजेब को सम्मान का कोई मतलब नहीं। उनको ठीक से इतिहास पढ़ना चाहिए, चाहे शायद उनका इतिहास कमजोर रहेगा, इसलिए वो ये बोल रहे हैं। औरंगजेब जो बादशाह थे, भारत के बादशाह थे, लेकिन वो क्रूर कर्मा बोल के जाने जाते थे। वो कभी भी कोई राजा होता है तो वो दूसरे धर्म का भी सम्मान करता है, तो उन्होंने दूसरे धर्म का सम्मान कभी भी नहीं किया। ये पहला मौका नहीं है जब औरंगजेब या उसके नाम को लेकर विवाद हुआ हो। दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया जा चुका है। उस वक्त भी सरकार और विपक्ष आमने सामने था। मुंबई से वैदेही काणेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो औरंगाबाद के नाम पर सियासत फिर से गर्मा रही है, सियासत फिर से छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी अबू आजमी और शिवसेना विधायक दीपक केसरकर इस पूरे मुद्दे पर आमने सामने आ चुके हैं। दोनों के ही बयान इस पूरे मामले पर आर पार की जो तस्वीर है वो दर्शाते हुए, एक तरफ दीपक केसरकर, एक तरफ SP के अबू आजमी। औरंगजेब नाम तो बहुत लोगों का है। औरंगजेब बादशाह कोई खराब बादशाह नहीं थे। औरंगजेब बादशाह की अगर सही हिस्ट्री दिखाई जाएगी, मैं समझता हूँ कोई भी हिंदू नाराज नहीं होगा। ये जो है गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। उनको ठीक से इतिहास पढ़ना चाहिए, चाहे शायद उनका इतिहास कमजोर रहेगा, इसलिए वो ये बोल रहे हैं। औरंगजेब जो बादशाह थे, भारत के बादशाह थे, लेकिन वो क्रूर कर्मा बोल के जाने जाते थे। वो कभी भी कोई राजा होता है तो वो दूसरे धर्म का भी सम्मान करता है, तो उन्होंने दूसरे धर्म का सम्मान कभी भी नहीं किया। उन्होंने संभाजी महाराज को बोला था कि वो अपना जो कौम है वो छोड़ दे, उन्होंने वो नहीं छोड़ा, इसीलिए उनकी आंखें निकाली गई, उनके जिस्म पे टुकड़े किए गए। अश्विन पांडे इस वक्त मेरे साथ हैं। अश्विन, औरंगाबाद शहर को लेकर जो छिड़ा हुआ सियासी बवाल है, अब वो औरंगजेब पर आकर टिक गया। अबू आजमी के बयान के बाद से लगातार रार छिड़ी हुई है। शिंदे गुट कह रहा है कि अबू आजमी साहब को अपना इतिहास दुरुस्त करने की, दोबारा पढ़ने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए औरंगजेब को लेकर इसके पहले भी हमने देखा कि सियासी घमासान किस तरह से जब MIM के अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे थे औरंगजेब की मज़ार पर और वहां पर उन्होंने फूल चढ़ाया था, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा मचा था। और अब एक बार फिर से अबू आजमी ने औरंगजेब के जो है कसीदे पढ़े हैं और कहा है कि औरंगजेब बहुत अच्छा शासक था, इतिहास में उसके बारे में सही नहीं बताया जा रहा है, सही इतिहास पढ़ाने की ज़रूरत है। जिस पर पलटवार करते हुए शिंदे गुट के जो स्पोक्स पर्सन हैं दीपक केसरकर ने साफ तौर पे कहा कि उन्हें इतिहास की सही जानकारी नहीं है। इतिहास की सही जानकारी अबू आजमी को लेनी चाहिए। औरंगजेब एक बेहद ही क्रूर शासक था और उसने संभाजी महाराज की आंखें तक निकाल ली थी, उनके साथ बेहद ही क्रूरता से पेश आया था और ऐसे व्यक्ति के नाम पर शहर का होना ठीक नहीं है। और यही वजह है कि पिछली जो सरकार रही MBA की, अपने आखिरी बैठक में उन्होंने औरंगाबाद का नाम बदला और संभाजी नगर किया, जिसे बाद में क्योंकि जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार आई तो उन्होंने उनके उस जो है फैसले को रद्द किया और इसके बाद फ्रेश तरीके से
जो फैसला लिया और संभाजी नगर नाम रखा गया औरंगाबाद का। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा जब से अबू आज़मी ने बयान दिया है तब से उठ रहा है। आपको भी बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी इसका तीव्र विरोध किया है। उनका कहना है कि अबू आज़मी को औरंगजेब से आखिरकार इतना प्यार क्यों है। जो औरंगजेब एक क्रूर शासक था, मराठा जो पूरी कौम थी उनके खिलाफ वो लगातार जो है एक्शन करता था, और ऐसे जो है व्यक्ति को सही ठहराना उचित नहीं है। औरंगजेब के मुद्दे को लेकर अबू आज़मी को ठीक इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। जी।